त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में
मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, जिस पर कुछ बातें हम लोगों ने की थी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 38वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे, गायन करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कराने के लिए अनेक प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, धर्म के मर्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुझे राज्य सुख भोग न भी चाहिए तो तुम सब में सम होकर युद्ध कर, समत्व भाव से युद्ध कर, तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। मतलब युद्ध रूपी कर्म भी पाप को नहीं दे सकता, पाप का कारण नहीं बन सकता। इसका मतलब कोई भी कर्म है वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उस कर्म के पीछे जो भाव छुपा हुआ है वह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यही हुआ ना। चाहे युद्ध जैसा कर्म है जहां सामने वाले को मारना है, वध करना है, जहां मार काट का खेल चल रहा है, भगवान कहते हैं इस युद्ध रूपी बाहर से देखने में बड़ा घोर जो कर्म है, इस कर्म को भी करते हुए पाप को नहीं प्राप्त होगे। नैवं पापम वाप्स्यसि। तो किसी भी कर्म को करते हुए हम पाप को नहीं प्राप्त होंगे, इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस की बात भगवान करते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो इस श्लोक के ऊपर का लाइन है वो कंडीशंस हैं, वो शर्त हैं कि इस शर्त के अनुसार तुम कोई भी कर्म करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, चाहे युद्ध रूपी कर्म ही क्यों न हो। अर्जुन कहेंगे ना कि यह घोर कर्म हमें आप क्यों लगा रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन कहेंगे कि हे गोविंद, हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो इस घोर युद्ध रूपी कर्म में मुझे आप क्यों लगा रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन को भी यह युद्ध अब घोर दिखाई पड़ने लगा। जंगल में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना ये अघोर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन युद्ध घोर दिखाई पड़ रहा है। घोर मतलब कठोर, बहुत विभत्स।
बहुत पीड़ित करने वाला। तो अर्जुन जिनका जीवन पूरा क्षत्रियत्व से भरा हुआ है, और वे भी ऐसा कहते हैं कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे केशव, मुझे इस भीषण घोर कर्म में आप क्यों झोंक रहे हैं? अगर आपको ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है कर्म से, तो मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। मैं कहीं जाकर एकांत में जंगल में भिक्षान पर अपना जीवन निर्वाह करके और भजन करूं, ज्ञान की खोज करूं। आप मुझे इस कर्म में क्यों झोंक रहे हैं? इससे तो बड़ा पाप लगेगा। पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वे तानातताई न। इन आतताई कौरवों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं। अर्जुन शुरू में बोले हैं ना कि मुझे पाप लगेगा। पाप मेवाश्रय दस्मान। भगवान कहते हैं नैवम पापम वापस्यसि। तुझे पाप नहीं लगेगा पार्थ, तू युद्ध कर, लेकिन सशर्त युद्ध कर। और वो शर्त क्या है? तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समय कृत्वा, अपने चित्त को सम करके, मतलब समत्व में स्थित होकर तो युद्ध कर। इसका मतलब कोई भी कर्म जो है वो महत्वपूर्ण नहीं, कर्म के पीछे जो छुपा हुआ हमारा भाव है वो महत्वपूर्ण है। भाव महत्वपूर्ण है। ऊपर का जो कृत्य है, जो स्थूल कृत्य है, वो बहुत साधारण है, वो नगण्य है। अगर भाव शुद्ध है तो अगर कोई किसी की हत्या भी कर रहा है तो वह भी पुण्य है। अब अर्जुन को तो हत्या करने के लिए ही तो कृष्ण राजी कर रहे हैं। 18वें अध्याय में तो बोलेंगे यस्य नाहंकृत भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीस इमाम लोका न हंति न निबध्यते। जिसके अंदर अहम भाव नहीं है, मतलब मैं करता हूं ये भाव नहीं है, कर्तापन जिसका समाप्त हो गया है, और विषयों में जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती। भगवान कहते हत्वा पीस इमाम लोकान, वो समस्त इस लोक की हत्या करके भी न हंति न निबद्धते, न तो वो मारने वाला होता है, न तो उस पर कोई बंधन लगता है। मतलब जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं वे सारे संसार को मार भी डालें तो भी उन पर कोई बंधन नहीं लगता, ना पाप लगता। वे पाप पुण्य से ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उनमें कर्ता भाव है ही नहीं, न किसी विषय के लोभ में ऐसा वे कर रहे हैं। तो जो भी कृत्य है उसके पीछे छुपा हुआ जो भाव क्या है? कर्तापन है, कामना है। इन कामना और कर्तापन के कारण ही हमारे भीतर संस्कार बनते हैं, पाप और पुण्य के। तो अगर हम समत्व में स्थित हैं, हमारा चित्त सम है, न मुझे जय चाहिए न पराजय चाहिए, या जय मिले या पराजय मिले, हम दोनों को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेंगे। बस युद्ध करना मेरा धर्म है, ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, अभी ये हमें करना ही चाहिए। बस इस भाव से उसको करना है, तो फिर पाप नहीं लगेगा। किसी भी कृत्य को करने के पीछे जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाव पर न हो निर्भर, केवल कृत्य ही महत्वपूर्ण हो, तो हम सम होकर करें चाहे हम विषम होकर कर्म करें, क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो कृत्य के अनुसार दंड मिलता हो, जो हमने बाहर से क्रिया की अगर उसके अनुसार दंड मिलेगा, तो हम सम, अंदर से चित्त को सम करके करें या चाहे विषम करके करें, दंड तो मिलेगा। राम भी वही कृत्य कर रहे हैं जो रावण कर रहा है। राम भी बाण चला रहे हैं, राम भी मार रहे हैं, रावण भी बाण चला रहा है, रावण भी मार रहा है। लेकिन क्या दोनों के कृत्य का एक ही परिणाम है? नहीं है। अर्जुन भी बाण चला रहे हैं, अश्वत्थामा भी बाण चला रहा है, लेकिन अर्जुन और अश्वत्थामा
के भाव में अंतर है। अर्जुन भगवान को प्राप्त कर लिए और अश्वत्थामा आज भी दंड भोग रहा है, आज भी नरक भोग रहा है। वो न जी सकता है न मर सकता है। ब्रह्मास्त्र तो दोनों ने चलाया था, लेकिन दोनों के पीछे छुपा हुआ जो भाव है उसमें बड़ा भारी अंतर है। अर्जुन तो स्वयं भीष्म पितामह को भी मारेंगे, बाणों की सैया पर लेटा देंगे, बिल्कुल सैकड़ों बाणों से शरीर को बिध देंगे, लेकिन फिर भी अर्जुन को दोष नहीं लगा। भीष्म पितामह ने भी साप नहीं दिया। भीष्म को भी लग रहा है कि अर्जुन ठीक कर रहा है, यही एक मात्र उपाय है मेरे हटने का। भीष्म और खुश हो रहे हैं। अर्जुन के अंदर भी भीष्म पितामह के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, पर उसकी मजबूरी है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अर्जुन। तो भाव शुद्ध है, भीष्म के प्रति प्रेम है, वहां से हटाना उनकी मजबूरी है। भीष्म स्वयं भी चाह रहे हैं कि मैं हटूं, तो इसमें कोई दोष अर्जुन को नहीं लगेगा। नैवम पापम वापस्यसि, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा पार्थ। तो यहां समझने की बात यह है कि जो भी कृत्य है वह महत्वपूर्ण नहीं, कृत्य के पीछे छुपा हुआ जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। तो अपने यहां मतलब शास्त्रों में अध्यात्म के मार्ग पर भाव की महत्ता है, लेकिन जो बाहर है, बाहरी संविधान है, बाहर का जो दंड विधान है वो बिल्कुल उल्टा है। सारे दंड विधान कृत्य पर बने हुए हैं और आध्यात्मिक दंड विधान भाव पर बने हुए हैं। इन दोनों में बड़ा भारी फर्क है, आप इसको ध्यान से समझना। अध्यात्म जगत भी दंडित करता है, पुरस्कार भी देता है, और बाहर का जो संविधान है वह भी दंड देता है, वह भी पुरस्कार देता है। लेकिन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? आध्यात्मिक जो दंड विधान है या पुरस्कार है वो सब हमारे भाव पर निर्भर करता है, बाहर के कृत्य पर नहीं। अगर अंदर से हम शुद्ध हैं और बाहर से उल्टा सीधा भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बाहर वाले की गणना नहीं की जाएगी, अंदर वाले की गणना की जाएगी। जैसे महर्षि वाल्मीकि हुए, कहते हैं कि इतने मार काट किए थे कि राम राम उनके मुख से नहीं निकलता था, मरा मरा। ऋषियों ने जब राम मंत्र का उपदेश दिया तो भी राम राम जपते थे तो मरा मरा ही निकलता था, राम का उल्टा मरा मरा। लेकिन जब वह मरा मरा जप रहे थे, मतलब अपनी तरफ से तो राम राम जपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुख से मरा मरा निकल रहा था। लेकिन भगवान तो देख रहे थे ना कि मुझे पुकार रहा है, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप के भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते, ब्रह्म ऋषि बन जाते। क्यों? क्योंकि भाव शुद्ध था, ऊपर से वे जो भी होठों से निकल रहा था। वैसे तो कहा जाएगा कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। गोस्वामी जी लिखेंगे कि भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, खिन्न होकर जपो चाहे आलस्य से जपो, कैसे भी जपो, मंगल दिशि दसहूं, दसों दिशा में तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण होगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीझ, उल्टो सीधो जामी है, जो खेत पड़े गो बीज। कहते हैं कि अपने राम को रीझ के भजो चाहे खींच कर भजो। जैसे बीज खेत में फेंक दिया गया, अब वो उल्टा गिरे चाहे सीधा कर गिरे, हर प्रकार के बीज फिर अंकुरित तो होंगे ही।
तो कैसे भी जपो, अपने परमात्मा को भजो। यहां तो ऋषियों ने हमें अध्यात्म मार्ग पर जोड़ने के लिए ये सब बातें कही कि शुरू में प्रेम तो होगा नहीं, तो प्रेम नहीं है तो कैसे भी जुड़ो, फिर धीरे धीरे प्रेम भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब उस रास्ते पर आप चलने लगेंगे तब वही संत कहेंगे कि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के प्रभु नहीं रिझते, प्रेम जरूरी है। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब ये सब बातें आगे बोलना शुरू कर देंगे कि मेरे में चित्त वाला हो, मेरे में प्राण वाला हो, मेरे बारे में कथन करो, मेरे में तुष्ट हो, मेरे में रमण करो, ये सब बात बोलेंगे। तो शुरू में जोड़ने के लिए बात कह दी जाती है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, कैसे भी आप लगिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि कुभाव से नहीं, फिर तो भाव से ही जपो। अब भाव को बढ़ाओ। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयना, वो भाव अवश्य है परमात्मा। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, कहा गया ना भावगम्यम। तो भावगम्यम, वो परमात्मा भावगम्य है, मतलब भाव की ही महत्ता है अध्यात्म जगत में। लेकिन बाहर के जो नीति शास्त्र बनाए गए हैं, देखो ये अध्यात्म शास्त्र की बात बताई गई। ये जो भगवान कह रहे हैं नैवम पापम वाप्स्यसि, ये अध्यात्म शास्त्र की बात है। जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, उसकी बात की गई है। लेकिन जो नीति शास्त्र हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, हर देश के अपने अपने संविधान हैं, नीति शास्त्र हैं। तो यह जो संविधान बनाया जाता है मनुष्य को संचालित करने का, जैसे मनुष्यों का एक समूह है, जीव जगत है, उसमें कैसे रहना है, उसका एक विधि विधान तैयार किया जाता है। तो इसमें बाहरी कृत्य को देखकर सब दंड है अथवा पुरस्कार है। मन से कोई किसी को गाली दे रहा है तो संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि मन से कोई किसी को गाली दे रहा है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए। लेकिन अगर बाहर से गाली दे दे, बाहर से कुछ बोल दे, तो उसका दंड तो है। मन से चाहे रोज गाली देता रहे, मन से किसी की हत्या करता रहे, उसका कोई नहीं है, उसका कोई विधान नहीं है। लेकिन बाहर वाला का है। बाहर से अगर कोई कुछ कह दिया तो उसके लिए दंड विधान है। एक बार एक नेता को किसी व्यक्ति ने बड़ा अपशब्द कह दिया, उसको बेईमान कह दिया, चोर कह दिया, तो उसने मानहानि का केस डाल दिया नेता ने उस व्यक्ति पर। तो जज ने पूछा कि तुमने नेताजी को अपशब्द बोला, तुमने बेईमान कहा? बोला हाँ मैंने कहा। चोर कहा? हाँ मैंने कहा। गुंडा बदमाश कहा? बोला हाँ कहा। गधा कहा? तो बोला कि जज साहब गधा कहने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचने लगा कि गधा और नेता की तुलना कैसे कर दूं। गधा तो बड़ा भोला भाला होता है बेचारा, वजन ढोता है, घास भूसा खाता है, दिन भर इतना काम करता है, न कोई घोटाला करता है, न कहीं चोरी करता है, न झूठ बोलता है। गधे से तुलना कैसे कर दूं नेता की? अगर गधे से तुलना कर दूंगा तो गधे का अपमान हो जाएगा। गधा तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैं कहने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं। अब यह जो व्यक्ति बाहर से जो कहा उसका तो दंड विधान है, लेकिन भीतर से अगर कोई गाली देता रहे उस नेता को
जैसा कि लोग देते ही रहते हैं, आप भी देते रहते हो, तो उसका तो कोई दंड विधान नहीं। उसके खिलाफ मानहानि का केस तो नहीं कर सकता हो कि देखो मन से हमें गाली देते रहते हैं फलाने। मन से आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अध्यात्म की अदालत बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल उल्टी। चाहे शरीर से आप कुछ भी करते रहो, मरा मरा भी जपो, लेकिन मन से तुम राम राम जप रहे हो तो उसका परिणाम आएगा, राम ही आएंगे आपके जीवन में। तो यहां सब भाव पर निर्भर करता है, और बाहर का जो भी विधान है सब कृत्य पर निर्भर करता है। बाहर किसी को पुरस्कार मिलता है, मान लो किसी को परमवीर चक्र मिल गया, अशोक चक्र मिल गया, तो किसी आतंकवादी को अगर मार दिया किसी सैनिक ने तो उसको परमवीर चक्र मिल गया, या बड़ा बड़ा जो काम किया उसके हिसाब से अनेक प्रकार के चक्र हैं, पुरस्कार हैं, उनको मिलते हैं। हो सकता है कि वो मन से वो युद्ध न किया हो, ऊपर ऊपर किया हो, उसकी मजबूरी हो युद्ध करना, लेकिन अगर उसमें वो सफलता मिल जाती है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। मन से हो सकता है वो छोड़कर भागना भी चाहता हो। तो सारे जो विधान हैं हमारे कृत्य पर निर्भर हैं कि आपने क्या किया, क्योंकि उसी का प्रमाण है, साक्ष्य है। सांसारिक अदालत तो साक्ष्य पर चलती है, एविडेंस पर चलती है। बिना साक्ष्य के तो फिर आप वहां केस जीत नहीं पाएंगे। तो मन से कोई गाली दे रहा है, इसका साक्ष्य क्या है? इसको कैसे कोई प्रस्तुत करेगा? उसके पास कोई एविडेंस देने का तो है नहीं उपाय कि मन से हमें गाली दे रहा है। क्या पता वो न दे रहा हो, मन से गाली दे रहा है कैसे पता चले? जब तक वो गाली बाणी पर ना आवे। तो मन वाला चीज तो हम नहीं झांक कर देख सकते, वो तो व्यक्ति वही जानेगा। वो अपने ही स्वयं को जान सकता है कि मन से मैं क्या कर रहा हूं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। मन रूपी दर्पण में हम खुद को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कैसे देख सकता है? उस दर्पण में हम अपने चेहरे को तो देख सकते हैं, खुद से खुद को देख सकते हैं, लेकिन उस चेहरे को कोई दूसरा नहीं देख सकता। पर परमात्मा के राज्य में उसी दर्पण को देखा जाता है। हम अपने मन रूपी दर्पण में जो अपने चेहरे को देख रहे हैं, अपने कृत्य को देख रहे हैं, अध्यात्म की अदालत में उसी को देखा जाएगा कि तुमने मन से क्या क्या किया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू सम हो जा, सुख दुखे समे कृत्वा। अगर मन में समत्व स्थित कर लो पार्थ, जय मिल जाए तो भी ठीक है, पराजय मिल जाए तो भी, हानि हो तो भी, लाभ हो तो भी, सुख हो तो भी, दुख हो तो भी, इन सब में हम सम होकर करेंगे, क्योंकि करना मेरा धर्म है। इस भाव से अगर हम किसी कर्म को करते हैं तो फिर पाप नहीं लगता। मतलब यहां समत्व पर भगवान ने ध्यान दिलाना चाहा है अर्जुन की, लेकिन ये समता बड़ी कठिन बात है। सुख और दुख दोनों में हम सम रखें अपने चित्त को, निश्चित ही कठिन बात है। लेकिन जो महापुरुष विवेक से समझ लेते हैं, तो सुख भी आता है तो बहुत वो खिल नहीं जाते, अहंकार से अपने को नहीं भरते, और दुख जीवन में आता है तो उसमें बहुत सिकुड़ नहीं जाते, बहुत संकुचित नहीं हो जाते। दोनों को देखते हैं, जैसे समुद्र में आप खड़े हो जाते हैं और लहरें आती हैं फिर जाती हैं, तो आती और जाती लहरों को आप देखते रहते। ऐसे ही समत्व में जिसका चित्त स्थित है, वो सुख और दुख की लहरों को आता जाता देखता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगते हैं। सुख आता हुआ अच्छा लगा, जाने में फिर कष्ट दिया। दुख जब आता है तो कष्ट देता है, और जाता है तो अच्छा लगता है। तो ले देकर जब मामला दोनों को तौल कर देखा तो बराबर ही हो गया। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। मान लो सुख को आप बढ़िया मानते हैं, तो आने में तो सुख दिया, लेकिन जब गया तो फिर दुख देकर गया।
तो दोनों को निकाल दें, सुख और दुख एक पलड़े पर रख दें, उसमें जो सुख दुख दोनों मिला एक पलड़े पर रख दें, और दुख रूपी दुष्ट आया जीवन में तो उसमें बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन दुख जब विदा होता है तो जो सुख का अनुभव हुआ, तो इसके दुख सुख को भी एक पलड़े पर रख दें। तो ऋषियों ने देखा कि दोनों बराबर ही हो जाता है। एक आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, एक आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो अच्छा बुरा तो दोनों में है। तो तुलसीदास जी वंदना करते हैं संत और असंत की, कि दोनों को मैं वंदना करता हूं, दोनों दुख देने वाले हैं, दोनों सुख देने वाले हैं। संत आते हैं तो सुख देते हैं, जाते हैं तो दुख देते हैं। दुष्ट आते हैं तो दुख देते हैं, जाते हैं तो सुख देते हैं। तो दोनों दुखप्रद उभय जाहि कछु वरना, दोनों ही दुख सुख देने वाले हैं। तो इसलिए हम दोनों की वंदना करते हैं। बंदौ संत असंतन चरना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पार्थ तुम अपने चित्त को समत्व में स्थित रखो, सुख दुखे समय कृत्वा। यह समत्व बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। यह समत्व अगर हमारे जीवन में ठीक ठीक उतर आता है तो फिर पाप और पुण्य से हम उसी मात्रा में ऊपर उठते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं युद्ध कर, लेकिन सम होकर कर, जय पराजय की चिंता न करते हुए कर, तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। हम तो पाप के बंधन से नहीं बंधेगा। इसका मतलब है कि कोई भी कृत्य है, कोई भी कर्म है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, उस कृत्य के पीछे छुपा हुआ जो भाव है वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं। अगर कोई एक घटना घटी, उसके पीछे कितनी घटनाओं की एक लड़ियां रहती हैं। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब कृत्य तो दिखाई पड़ा कि उसने हत्या की, सांसारिक न्यायालय तो उसको दंड देगा, हत्या का केस चलेगा उस पर। लेकिन मान लो उसने शुद्ध भाव से हत्या किया है, उसका भाव जो था छुपा हुआ वो बढ़िया था। कोई उसमें ऐसा व्यक्ति मारा गया जो दुनिया को बहुत तबाह कर सकता था। मान लो हिटलर पैदा हुआ। किसी पश्चिम के एक विचारक ने प्रश्न किया है कि मान लो हिटलर जब पैदा हुआ और कुछ दिन के बाद उस बालक हिटलर को ही कोई मार देता, उसकी कोई हत्या कर देता, तो वह पुण्य का कर्म होता है या पाप का कर्म होता है? क्योंकि जो लाखों लोगों को मारेगा, जो बच्चा बड़ा होकर लाखों हत्याएं करेगा, 60 लाख यहूदियों को मारेगा, तो मान लो उस बच्चे को कोई बचपन में ही मार डालता है, तो वह भला कर्म कहा जाएगा कि बुरा कर्म कहा जाएगा? अब पूरे एज ए होल देखा जाए, हिटलर की जो जीवनी है उस हिसाब से देखा जाए तो शुरू में ही कोई इसको मार देता तो बहुत बढ़िया था, अनेक हत्याओं से बच जाता, दुनिया तबाही से बच जाती। लेकिन जो उस समय मारा बचपन में, अगर उस बालक को कोई मारता है तो मारने वाला अगर ये बात जानता है कि ये बड़ा होकर बहुत कुकृत्य करेगा, अगर इस भाव को जानकर वो मारता है तब तो पुण्य का कर्म है। लेकिन इस बात को न जानकर किसी द्वेष में आकर मारता है, वो नहीं जानता कि बालक बड़ा होकर क्या करेगा, वो सिर्फ राग द्वेष में आकर उसकी हत्या किया, तो उसको तो दंड मिलेगा, उसको तो पाप लगेगा ही। तो कोई भी एक कृत्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं, उसके पीछे छुपा हुआ जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा भाव ये होना चाहिए कि मानवता की रक्षा के लिए अभी यह युद्ध करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। अब हमें इस युद्ध को करना है, हमें इससे भागना नहीं। चाहे इसमें हम हार भी जाएं, कौरव जीत भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मारे जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म के रास्ते पर मर जाना भी
मंगलकारी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। इसमें मरकर भी स्वर्ग पाओगे, परम धाम पाओगे, और जीत कर भी महामहिम स्थिति का उपभोग करोगे। मतलब दोनों हाथों में लड्डू है। तो धर्म का पालन हर मनुष्य को करना चाहिए, और उसमें हानि लाभ जय पराजय इत्यादि पर बिना विचार किए वो करना हमारा कर्तव्य है। भगवान यह बात अर्जुन को कह रहे हैं। इतना कहने के बाद अब भगवान अपनी बात को एक नई तरफ मोड़ रहे हैं। अब एक नए अंदाज में कुछ और उपदेश देने का प्रयास करेंगे कृष्ण। आप 39वां श्लोक देखें, 39वां श्लोक मेरे साथ आप इसका गायन करेंगे। 39वां श्लोक। एषा ते भीताः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान अभी तक जो बात की अर्जुन से, यहां पार्थ संबोधन किया है अर्जुन के लिए। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, भगवान अर्जुन के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो यह पार्थ संबोधन करते हैं और कहते हैं कि पार्थ, अभी तक जो मैंने बात तेरे से कही वह ज्ञान योग के विषय में कही, और अब इसी को तुम कर्म योग के विषय में सुन। निष्काम कर्म या कर्म योग के विषय में सुन, क्योंकि उस बुद्धि से युक्त अगर हो जाएगा, योग युक्त बुद्धि तेरी हो जाएगी, तो उससे भी तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, नष्ट कर डालेगा। मतलब कर्म के बंधन से बाहर निकल जाएगा तो तुम सदगति को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अब एक नए मार्ग की भगवान चर्चा यहां प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक जो बात भगवान ने कही वो कहते हैं कि ये तो मैंने सांख्य के हिसाब से कहा, मतलब ज्ञान योग के विषय में कही। जो आत्मा की बातें कही कि आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, शरीर मिटने वाला है, और जो आत्मा है वो शाश्वत है, अक्षर है, नित्य है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। तो यह जो बातें हैं यह ज्ञान योग की बातें हैं। सांख्य माने ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि अगर यह बात जो हमने समझाई और चित्त में समत्व रखकर तू कुछ भी कर, तुझे पाप पुण्य नहीं लगेगा, तू पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएगा। देखो पीछे जो कहे ना कि नैवम पापम वाप्स्यसि, तो समझ लो केवल पाप को ही प्राप्त होगा ऐसा नहीं, अब पुण्य को भी नहीं प्राप्त होगा। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है वह साधक। जो आध्यात्मिक कर्म है वो पुण्य कर्म नहीं है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर का कर्म है। क्योंकि पाप जो है दुख देकर समाप्त हो जाता है, पुण्य सुख देकर समाप्त हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाता है जीव। लेकिन जो आध्यात्मिक कृत्य है उसका जो परिणाम है वो पाप पुण्य से अलग है, वो शाश्वत है। आध्यात्मिक जो कमाई है, आध्यात्मिक जो पूंजी है वो शाश्वत पूंजी है, वह पाप पुण्य वाला नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है, खर्च होने वाला नहीं है, सुख दुख देकर समाप्त होने वाला नहीं है, वो अक्षय है। वह जो कमाई है अक्षय है। क्योंकि शाश्वत की तरफ जो भी दृष्टि उठाता है,
शाश्वत की तरफ जो भी कदम आप बढ़ाते हैं वह कदम भी शाश्वत होता है, तो वह पूंजी भी शाश्वत होगी। तो भगवान कहते हैं कि यह जो बात हमने कही कि सम होकर युद्ध कर और आत्म तत्व पर दृष्टि रखकर तुम युद्ध कर, शरीर मिट रहा है इसलिए शरीरों को लेकर शोक मत कर, आत्मा के अमरत्व की तरफ जो भगवान ने अर्जुन की दृष्टि को खींचनी चाहिए, भगवान कहते हैं ये तो मैंने सांख्य की बात कही, अगर यह बात तेरी समझ में ना आई हो, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुझे सांख्य की बात न समझ में आई, ज्ञान योग की बात न समझ में आई, तो इसी बात को तुम अब कर्मयोग के विषय में सुन। तुम कर्मयोग के रास्ते से चलकर भी कर्म के बंधन को तोड़ देगा, कर्मों के जाल को काट देगा। जगत में दो धाराएं मुख्य हैं। अध्यात्म का जो मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का, उसमें मुख्य दो मार्ग हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे अध्याय में भगवान इसकी बात करेंगे कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो ही निष्ठाएं हैं, दो ही धाराएं हैं इस संसार में। अध्यात्म के दो मार्ग हैं, प्रभु तक पहुंचने की दो धाराएं हैं, एक ज्ञान मार्ग की और एक निष्काम कर्म मार्ग की। इन दोनों में क्या फर्क है, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ज्ञान योग और कर्म योग में क्या फर्क है? तो ज्ञान योग में जानने पर जोर है और कर्म योग में करने पर जोर है। ज्ञान योग में करना महत्वपूर्ण नहीं, बीइंग माने होना महत्वपूर्ण है, और कर्म योग में डूइंग मतलब करना महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्गी कहता है, जो ज्ञान मार्ग के स्वभाव वाले साधक हैं, वे कहते हैं कि अज्ञान ही बंधन है, हमारे बंधन का कारण अज्ञान है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो सब बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। पर अज्ञान से ज्ञान में जाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस जानना है, एक बोध। ज्ञान मार्गी कहते हैं कि जैसे रात में सो गया है कोई व्यक्ति, सपना देख रहा है, दुःस्वप्न देख रहा है, मान लो कोई उसकी हत्या कर रहा है, कोई लूटपाट मचा रहा है उसके घर में आकर, वो बहुत घबराया हुआ है, और कई बार स्वप्न में व्यक्ति बोलने भी लगता है, चिल्लाने भी लगता है, और बगल में कोई सोया हुआ है तो समझ जाता है कि ये जो चिल्ला रहा है स्वप्न में चिल्ला रहा है, स्वप्न में कोई दुःस्वप्न देख रहा है उसमें बड़बड़ा रहा है। तो फिर क्या करता है? जो समझदार व्यक्ति होगा उसको समझाएगा नहीं, बस उसको हिलाकर जगा देगा, या कैसे भी उसको जगा दो, उस दुःस्वप्न से उसको बाहर निकालना है। तो उसका एक ही उपाय है कि उससे वार्ता मत करो, क्योंकि वो स्वप्न में है, आप जगे हुए हैं, दोनों के बीच वार्ता हो भी नहीं सकती। एक ही उपाय है, उसको आप जगा दीजिए, और जगाने के बाद वो सब जान लेता है कि अरे न मैं मर रहा हूं, न मेरे घर में कोई लूटपाट हो रहा है, न कहीं कुछ है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक हूं, जहां हूं ठीक हूं। ज्ञान मार्ग के साधक कहते हैं कि सारा उपद्रव अज्ञान के कारण है। अज्ञान की निद्रा में हम सोए हुए हैं, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सोअ निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे हम मोह की रात्रि में, अविद्या की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में हम सभी सो रहे हैं, और यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है समझ लो स्वप्न की तरह दिखाई पड़ रहा है। देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ये वास्तविक नहीं दिखाई पड़ रहा है।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए जिनको ज्ञान हुआ उन्होंने देखा कि ब्रह्म ही सत्य है, प्रभु ही सत्य हैं, ये जगत मिथ्या है, एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न की दुनिया है वैसे ही यह जो हम देख रहे हैं, समझ लो स्वप्न सो कर देखा जाता है और हम जग कर देख रहे हैं। तो जाग कर देखा हुआ सपना है संसार, लेकिन इस जागने से भी एक परम जागृति है, एक परम जागरण है। जब परम जागरण घटित होता है, जिसको बोध कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, वहां पर यह जो सत्य प्रतीत होता हुआ जगत है वह अब स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत स्वप्न की तरह दिखाई पड़ने लगता है। तो जिस प्रकार से स्वप्न देखते हुए व्यक्ति को स्वप्न से बाहर आने के लिए अपने स्वप्न को तोड़ना होगा, अपनी निद्रा को तोड़ना होगा। तो ज्ञान मार्गी जो महापुरुष हैं वे कहते हैं कि बस एक स्वप्न को तोड़ना, एक सम्मोहन को तोड़ना है। वे कहते हैं कि हम सभी सम्मोहित हो गए हैं, हिप्नोटाइज हो गए हैं। जैसे कोई जादूगर खेल दिखाता है और जो दर्शक हैं वे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब वो जो दिखाता है वो सब वही देखते हैं, वे जो करना चाहता है वही आपको दिखाई पड़ता है। ये सम्मोहन है। तो कहते हैं कि हम सम्मोहित हो चुके हैं और उस सम्मोहन को अगर हम तोड़ देते हैं तो हम अपने शुद्ध स्वरूप में है ही। हम कहीं भटके हुए नहीं हैं, हम अपनी जगह पर हैं, खाली उस सम्मोहन को तोड़ना है। मतलब एक स्मृति, जस्ट रिमेम्बरिंग, जस्ट अपने को याद कर लेना है। और याद करने के लिए कुछ करना नहीं है। वे कहते हैं कि कुछ करो तो उस उपद्रव में पड़ जाओगे, क्योंकि पहले से कर्म का बंधन तैयार है, कर्म का जाल है, कर करके और तुम जाल बुनोगे। तो जहां हो वहीं ठहर जाओ और अपने को याद करो, अपने शुभ शुद्ध स्वरूप को याद करो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना करो। यह जो वेदांत का मार्ग है, ज्ञान मार्ग का है, यह मार्ग ये जस्ट कहता है कि तुम अपने स्वरूप को याद करो। कुछ पाना नहीं है, क्योंकि कुछ खोया नहीं है। न यहां कुछ खोया है न कुछ पाना है, जस्ट अपने स्वरूप को याद कर लेना है। जस्ट हमें अपना ख्याल आ जाए। उपनिषद में एक कथा सुनाई जाती है कि एक व्यक्ति है, एक शेर है और शेरनी है, और उसने एक बच्चा दे दिया और मां मर गई। अब वो बच्चा भेड़ों के झुंड में पलने लगा। अब जैसे भेड़ें चलती थी नीचे मुंह करके, वैसे ही वो भी चलता था। भेड़ों के जैसा वो खाने लगा, उन्हीं जैसा बोलने लगा। काफी बड़ा हो गया, लेकिन उसकी चाल ढाल सब कुछ भेड़ों जैसी ही थी। अपने को स्वयं भेड़ ही समझता था। एक दिन नदी किनारे सब भेड़ें पानी पी रही थी, वो भी पी रहा था। तब तक एक शेर दहाड़ता हुआ उधर बढ़ने लगा। सारी भेड़ें भागी और वह जो शेर का बच्चा था वो भी भाग रहा है भेड़ों में। तो शेर ने देखा कि अरे ये तो मेरी प्रजाति का है, ये भेड़ों में कहां से चला गया, और ये भी डर से भाग रहा है। शेर वाला इसमें कोई अब गरिमा ही नहीं दिखाई पड़ रही, ये बिल्कुल भेड़ों जैसा डरपोक हो गया है। अब उस शेर के बच्चे को पीछा किया इस शेर ने, बड़ी मुश्किल से उसको जाकर रोक लिया, घेर लिया और पूछा कि अरे तुम क्यों भाग रहे हो, ये भेड़ें भाग रही हैं, तुम क्यों भाग रहे हो। अब वो बहुत डरा हुआ है कि मैं मारा जाऊंगा, मैं भी तो भेड़ ही हूं। उस शेर ने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, जो मेरा स्वरूप है वही तेरा भी स्वरूप है। लेकिन उसको कैसे विश्वास हो, वो किसी भी तरह से नहीं समझ पा रहा है कि मैं भेड़ नहीं हूं। भेड़ों की तरह म्याऊं म्याऊं बोल रहा है, मैं कर रहा है। तब उस शेर ने उसको पकड़ के नदी किनारे फिर से वह लाया और उसमें उसके प्रतिबिंब को दिखाया कि देख, तुम अपने स्वरूप को देख और मेरे स्वरूप को देख, जो मेरा स्वरूप है यही तेरा स्वरूप है। और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने अपने स्वरूप को देखा, अब उसका भ्रम टूट गया कि मैं भेड़ हूं
और लगा उसी समय गर्जना करने। तो ज्ञान मार्ग के महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम अपने को भेड़ मान रखे हो, साधारण जीव मान रखे हो, सुख दुख में झूलता हुआ जीव मान रखे हो, लेकिन तुम ये नहीं हो, तुम तो आनंद के सागर हो। ये सुख दुख वाला तुम साधारण जीव नहीं हो। अरे मैं हूं आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूं आनंद और आनंद है मेरा, सिवा मेरे अपने जुदा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जब अपनी हस्ती का, अपनी महिमा का, अपने स्वरूप का पता चला, तब देखा कि अरे मैं तो महानतम हूं। अपने को जो मैं साधारण समझ लिया हूं, एक साधारण जीव समझ लिया, वो मैं नहीं हूं, मैं तो महानतम हूं। इसी स्मृति को लाना है। तो ज्ञान मार्ग में कर्म पर जोड़ नहीं, जानने पर जोड़ है। बीइंग, होने पर जोड़ है, डूइंग पर नहीं, करने पर नहीं। यही ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में अंतर है। केवल एक याद आ जाए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड में एक सिपाही घायल हो गया, एक सेना का जवान घायल हो गया, लेकिन उसकी स्मृति कुछ लोप हो गई थी। अब उसको पता ही नहीं था मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, कुछ भी उसको पता नहीं। और जो नंबर होता है, सेना के जवानों का एक नंबर होता है, बैच दिया रहता है, जैसे मान लो यह 21 नंबर का है, तो वह बैच भी गिर गया था। अब पता ही नहीं चल रहा था कौन है, किस रेजिमेंट का है, इसका घर कहाँ है, इसका नाम क्या है, क्योंकि वो खुद ही भूल चुका था। और उसका जो बैच नंबर था वो भी गिर चुका था, क्योंकि नंबर मिल जाता तो उससे पता किया जाता, कार्यालय में रजिस्टर में सब उसका मेंशन होगा कि इस नंबर का है तो इसका यहाँ घर है, ये पता है। तो वह बैच भी गिर गया था और वो अपना नाम गांव सब भूल गया था। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया कि एक आदमी साथ में दिया, और हुआ कि इसको पूरे इंग्लैंड में घुमाओ जगह जगह। जब इसका अपना घर दिखाई पड़ जाएगा, अपने गांव और गलियां और वह स्वरूप दिखाई पड़ जाएगा, उसके रास्ते, तो इसको याद आ जाएगा कि ये मेरा घर है। उसको ट्रेन में जगह जगह घुमाया जाने लगा, लेकिन वो कहीं भी भाग नहीं रहा अपने गांव की तरफ। ये नहीं कह रहा है कि ये मेरा गांव है। ट्रेन से गुजर रहे हैं दोनों, उसके साथ जो सरकार ने लगा रखा है एक आदमी को, और एक छोटा सा स्टेशन जहां पर अब उम्मीद भी नहीं थी यहां इसका गांव हो सकता है। वो जो घुमाने वाला था वो भी थक गया था, उब गया था। एक छोटा सा स्टेशन, वहां गाड़ी रुकी और गाड़ी फिर चलने वाली थी। अचानक उस सिपाही को याद आ गई सारी चीजें कि अरे ये मेरा गांव है, इसमें मेरा घर है, और ट्रेन से उतरकर भागा। वह व्यक्ति भी पीछे पीछे भागा और वो अपने गांव में ढूंढते ढूंढते अपने घर पर भी आ गया। ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये सब कुछ मेरा परिवार है। अचानक उसको सब कुछ याद आ गई। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है। सांख्य योगी कहता है कि हम केवल भूल चुके हैं, जस्ट रिमेंबरिंग, जस्ट याद आ जाएगा अपने स्वरूप को कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उसी अंशी ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख की राशि हैं। केवल यह रिमेंबरिंग हो जाए, एक याद आ जाए, बस। इसमें करना कुछ नहीं है, बस होना है।
भगवान ने अभी तक जो बात की, ऐसा ते अभितासांख्य, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानियों के विषय में कही गई। और अब इसी को तू कर्मयोग के विषय में सुन। और कर्मयोग में उल्टा है। कर्मयोगी कहता है कि बिना किए हम कैसे पालेंगे। जो भी पाना है, चाहे वो ज्ञान पाना है, परमात्मा को पाना है, तो बिना किए कैसे पा सकते? उसको यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि एक छोटी सी छोटी वस्तुएं भी अगर पानी हो, जीवन में छोटी सी छोटी सफलता भी पानी हो, उसके लिए भी कुछ करना होता है। बिना किए तो यहां कुछ भी नहीं मिलता। बिना किए तो रोटी भी पेट में नहीं जाती। तो बिना किए कुछ कैसे मिल सकता है? यह बात कर्मयोगी को समझ में नहीं आती। तो कर्मयोगी कहता है कि मैं करके ही पाऊंगा, उस ज्ञान को भी करके पाऊंगा, उस परमात्मा को भी मैं भजन करके पाऊंगा। तो कर्मयोगी को यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए उसका ध्यान कर्म पर है। तो कर करके भी वो पा जाता है। कर्म से ही कर्म के जाल को काटता है। तो यह भी एक मार्ग है। लेकिन कर्म योग में कर्म योग कह ले चाहे निष्काम कर्म कह ले, बात एक ही है। तो उसके लिए जो शर्त है ये है कि निष्काम भाव से कर्म करो, उसमें कामना का त्याग करो। कामना त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करेगा तो वह कर्मों के जाल से बाहर निकल जाएगा। और जो सांख्य योगी है वो अपने कर्तापन को हटाता है, अपने अहम को हटाता है, अपने अहम को मारता है, अहम का विसर्जन करके और इस कर्मों के जाल से बाहर निकल जाता है। कर्मयोगी अपनी कामनाओं को हटाकर निष्कामता लाकर और कर्मों के जाल से बाहर निकल जाता है। जो सांख्य योगी है उसके भी कर्म जाल हैं, वो भी कर्म संस्कार में फंसा हुआ है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म उसके भी हैं। लेकिन वो कर्मों के जाल से कैसे बाहर निकलता है? तो अपने कर्तापन को मिटाकर। इसलिए भगवान कहते हैं कि यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसमें मैं करता हूं ये भाव नहीं है, वह फिर करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो कर्म के बंधन से वो बाहर निकल जाएगा। मतलब एक में करने पर जोर है, एक में अहम को मिटाने पर जोर है। वहां कुछ न करना है, केवल स्वयं को मिटाना है। स्वयं को मिटाकर जो अपना शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट हो। जो आरोपित मैं है, जो आरोपित अहंकार है, आरोपित ईगो है, उसको मिटाना होता है सांख्य योग में। और उसमें करना नहीं, केवल एक समझ डेवलप करनी होती। वो विवेक के तलवार से वो काटता है अविवेक को। तो उसमें कृत्य नहीं है, कर्मयोग में कृत्य पर जोर है। एक राजा, राज्य का राजा, उसके राज्य में एक सुंदर आश्रम था। एक बड़े अच्छे संत थे। तो एक दिन उनको इच्छा हुई कि अपने संत महाराज से जाकर मिलें, संत का दर्शन करें, उनके आश्रम का भी दर्शन करें। आश्रम में सब ठीक ठाक तो चल रहा है, कोई कमी तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। तो उन महापुरुष के यहाँ राजा आए, रथ से उतरकर आश्रम से बाहर और पैदल आश्रम में आते हैं अंदर। कुछ साधक साधना कर रहे थे उनके सानिध्य में, संत के सानिध्य में। संत को प्रणाम किया राजा ने और वो जानना चाहा कि आश्रम में क्या क्या एक्टिविटीज है, कहां कहां क्या होता है, ये साधक लोग क्या क्या करते हैं। तो जो जो करते हैं वहां वहां जाकर दिखाने लगे वे संत। बोले कि देखिए यहां भोजन करते हैं, ये साधकों के भोजन करने की जगह है। और सोते कहाँ हैं साधक लोग, तो वहां दिखाया ले जाकर कि यहाँ पर शयन करने की जगह है, यहाँ पर साधक सोते हैं। एक बीच में सुंदर मंदिर बना हुआ था, एक ध्यान कक्ष। तो उसकी तरफ राजा पूछता था कि उसमें क्या करते हैं। तो जब उसके बारे में पूछे तो संत उस बात को किसी तरह से टाल जाते थे, फिर इधर उधर लेकर आते थे। देखो ये गौशाला है, यहां पर गौ सेवा होती है, साधक लोग यहां गाय की सेवा करते हैं।
फिर वो पूछता था कि ये सब तो ठीक है, पर वहां क्या करते हैं? वो जो बीच में एक सुंदर सा भवन बना हुआ है, उसमें साधक क्या करते हैं? फिर इस बात को टाल जाते थे संत, फिर दिखाने लाते थे कि देखिए यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, ये पुस्तकालय है, यहाँ पर सब साधक स्वाध्याय करते हैं। सब चीजों के बारे में संत बताते रहे, लेकिन राजा बार बार पूछ रहा है कि उस बीच वाले भवन में क्या करते हैं। इस बात को टाल जाते हैं। अंत में राजा ऊब गया, बोला कि आप सब बताते चले जा रहे हैं कि यहाँ ये करते हैं, वहां वो करते हैं साधक लोग, लेकिन जो मैं बात पूछ रहा हूं कि वो बीच वाला जो भवन है उसमें क्या करते हैं, तो उसको आप क्यों टाल जा रहे हैं? मैं तो थक गया अब चल चल के और पूछ पूछ कर। संत ने कहा कि राजन, आप जो पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप पूछ रहे हो कि यहां क्या करते हैं, वहां क्या करते हैं, उन जगहों को तो मैं बता रहा हूं। और जो बीच वाला भवन है उसके बारे में भी तुम पूछ रहे हो कि वहां क्या करते हैं। वास्तव में वहां वो कुछ नहीं करते, वहां सिर्फ वे होते हैं, वे उनका ध्यान कक्ष है। वहां सिर्फ वे होते हैं, बीइंग नॉट डूइंग। और आप करने की भाषा पूछ रहे हो, यहां करते हैं, वहां क्या करते हैं, तो वहां भी सोच रहे हो कुछ करते हैं। वहां कुछ कृत्य नहीं होता है, वहां कृत्य का विसर्जन किया जाता है, वहां सिर्फ अपने होनेपन में स्थित होया जाता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वो सब संतों का ध्यान कक्ष है, वह साधना स्थली है, आराधना स्थली है। तो संत ये समझाना चाह रहे थे राजा को कि आप जैसे और काम किया जाता है संसार में, भजन को भी एक कृत्य समझते हो, ध्यान को भी एक कृत्य समझते हो, तो ये गलत है। जैसे हम खाते हैं तो खाना एक कृत्य है, हम पढ़ते हैं तो पढ़ना एक कृत्य है, हम बात करते हैं वो भी एक कृत्य है, सत्संग बोलते हैं ये भी एक कृत्य है, सत्संग सुनते हैं ये भी एक कृत्य है, सोते हैं ये भी एक कृत्य है, जागते हैं ये भी एक कृत्य है। ऐसे ही क्या ध्यान भी एक कृत्य है? कहने में तो ऐसा ही आता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ध्यान भी कोई कृत्य होगा, लेकिन वे महापुरुष उस राजा को समझाना चाहते हैं कि ध्यान कोई कृत्य नहीं है, वहां तो सिर्फ होना है। तो ज्ञान मार्गी कहता है कि होना ही, अपने को जान लेना ही पर्याप्त है। मतलब वो ज्ञान पर जोर देता है, उस जानने पर उसका जोर होता है। सुकरात ने कहा नॉलेज इज वर्च्यू। सुकरात कहते थे कि ज्ञान ही पुण्य है। मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित करो, जान लो अपने आप को। भगवान कृष्ण भी कहेंगे ना कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हे पार्थ, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है इस जगत में। और इसी बात को सोक्रेटिस, सुकरात भी कहते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू। यहां आया नॉलेज से थोड़ा ऊपर शब्द प्रयोग करो, विजडम इज वर्च्यू। जो विजडम है वो वर्च्यू है, वही पुण्य पवित्र चीज है, वही हमें पवित्र करता है। मतलब जब जान लिया तो हम पवित्र हो गए, और न जानना मतलब अज्ञान ही अब सारे अपवित्रता का जड़ है, और ज्ञान ही पवित्रता का मूल है। आदि शंकराचार्य ने कहा ना कि ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, गोविंद का भजन करो, और भजन करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, क्योंकि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। आचार्य शंकर कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम। गंगा सागर जैसे कठिन तीर्थ की भी यात्रा कर लो, बड़े कठिन कठिन व्रत का पालन कर लो, व्रत परिपालम अथवा दानम, बड़े बड़े दान भी कर लो, लेकिन ज्ञान विहीनम,
जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो सर्वमतेन, यहां पर सारे ऋषि एक मत हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो चाहे ऐसे 100 जन्म की यात्रा करते रहें, हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भजति न मुक्तिम जन्म सतेन, सैकड़ों जन्मों में भी हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो ज्ञान की यहां महिमा है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्मों को जो भस्म कर देता है, मतलब जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो हमारे सारे जन्मांतरों के कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और वह हमें पवित्र कर देता है। जैसे अग्नि में सोना तपता है तो उसकी सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, शुद्ध सोना, शुद्ध कुंदन केवल रह जाता है। तो इसी ज्ञान को पाना है जिसके समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है संसार में। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान को श्रद्धालु महापुरुष ही प्राप्त करते हैं। और श्रद्धालुओं में 2 भाग है, एक ज्ञान मार्गियों का है, एक कर्म मार्गियों का है। ये 2 धाराएं हैं, लेकिन दोनों में श्रद्धा की जरूरत है। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी दोनों चल पाएंगे। बस फर्क ये है कि एक में होने पर जोर है और एक में करने पर जोर है। तो भगवान कहते हैं कि ये सीधी बात न समझ में आवे। देखो, ज्ञान योग्य माने शुद्धतम ज्ञान, शुद्धतम मार्ग। सांख्य मतलब शुद्ध मार्ग। अगर सांख्य समझ में आ गया तो बहुत शॉर्टकट मार्ग है, बहुत शॉर्टकट रास्ता है, इससे आप बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे किसी पहाड़ी रास्ते पर आप जाते हैं तो एक रास्ता घुमावदार होता है, घुमा घुमा कर चढ़ाया जाता है, और जो पहाड़ी लोग होते हैं, वहां के रहने वाले होते हैं, उस रास्ते का कम प्रयोग करते हैं, वो शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट रास्ते पर सभी नहीं चल पाएंगे, जिसको अभ्यास है वही चल पाएंगे, उससे वे जल्दी तो पहुंच जाते हैं, पर रास्ता बड़ा सकरा है, तीक्ष्ण है। उसी तरह से जो ज्ञान का मार्ग है वो तीक्ष्ण मार्ग है। ज्ञान के पंथ कृपाण का धारा है, दोनों ही मंजिल तक पहुंचा देंगे। कर्मयोगी भी मंजिल तक पहुंच जाएगा, रास्ता चौड़ा है लेकिन रास्ता लंबा है, और ज्ञान योगी का रास्ता थोड़ा है लेकिन बहुत तीक्ष्ण है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कवयो बदंती। यमराज ने नचिकेता से कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कवयो बदंती। उठो, जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष को प्राप्त करके निबोधत, ठीक ठीक उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि यह जो मार्ग है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, छुरे के धार पर चलने के समान अत्यंत तीक्ष्ण मार्ग है। ऐसा मनुष्यों ने कहा है। धारा खाड़े छुरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। सच्चा साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहब सूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर पूरों का। अनगढ़ पथ है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। तो रास्ता जरूर तीक्ष्ण है, धारा खांडे छूरों का। तो ज्ञान का मार्ग जो है तीक्ष्ण है लेकिन तीव्रगामी है। जैसे कोई हवाई जहाज से जा रहा है तो हवाई जहाज से जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन हवाई जहाज को कितना, जब उड़ने से पहले उसकी कितनी देखरेख की जाती है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मशीनरी गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई गेट खुला ना हो, कहीं से कोई लीकेज ना हो हवा का, सब उसको देखा जाता है, उसका केयर विशेष रूप से किया जाता है। जल्दी तो पहुंचाता है साधन, लेकिन उसमें सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत चौकन्ना रहता है। पायलट से लेकर उसमें जितने क्रू मेंबर्स हैं और पूरे इंजीनियर्स, सब उसमें कितने चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि ये जल्दी पहुंचाता है, लेकिन उसमें रिस्क भी है, उसमें खतरे भी हैं, क्योंकि उसमें जो एक बार कुछ हुआ तो फिर बचने का कोई अब चांस नहीं रहता। साईं के घर घर दूर
जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो तीक्ष्ण मार्ग है, लेकिन बहुतों के लिए मार्ग सूट करता है। बहुत से जो अंतर्मुखी स्वभाव के लोग हैं, इंट्रोवर्ट जिनका स्वभाव है, विचारशील महापुरुष हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग सूट करता है। लेकिन सबके लिए नहीं सूट करेगा। जो बहुत अंतर्मुखी नहीं है, सूक्ष्म विचार करने वाला नहीं है, तो उसके लिए कर्मयोग का मार्ग है। तो भगवान कहते हैं उस कर्मयोग पर चलकर अपने कर्म के बंधन को काटो। लेकिन भगवान ने शुरू में ज्ञान मार्ग की बात रख दिया, शुद्ध आत्म तत्व की बात भगवान ने रख दिया, क्योंकि अध्यात्म में पहले शुद्ध सत्य की बात कर दी जाती है। अगर अधिकारी होगा, समझ गया, तो बात उतने वहीं से खत्म हो गई। फिर उसको लंबा रास्ता नहीं बताया जाता। जैसे अच्छा चढ़ने वाला है तो शॉर्टकट रास्ता बता दिया, उससे वो पहाड़ी पर चढ़ जाएगा। लेकिन नहीं चढ़ पा रहा है उस रास्ते से, तो फिर लंबा रास्ता काट कर बनाया जाता है, गोल 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 घुमा कर ले जाया जाता है उस पहाड़ पर। रास्ता लंबा है, लेकिन रिस्क कम है। तो सांख्य योगी ऐसे हैं, समझ लो, जिनका जो मार्ग है, रास्ता सकरा है, लेकिन उनके सिर पर कोई बहुत बोझ नहीं है, कर्मों का बोझ नहीं। केवल एक समझ विकसित करनी है, अपने विवेक को जागृत रखना है, होश को जगाए रखना है। उनका रास्ता ऐसे है कि एक तरफ जैसे खाई है और एक तरफ समझ लो कुआं है, बीच से एक रास्ता गुजर रहा है। बड़े संभल कर चलना है, दाएं बाएं दोनों तरफ से अपने को संभालना है। यह ज्ञान मार्ग का रास्ता है। लेकिन कर्म मार्ग का रास्ता जो है वो चौड़ा है, राजमार्ग की तरह है, लेकिन लंबा है। और उस रास्ते पर जैसे समझ लो जो व्यक्ति चल रहा है उस पर 50 किलो का वजन भी रखा हुआ है, कर्मों का बोझ भी है। उस सारे कर्मों को करते हुए, उसमें अपने कामनाओं को हटाते हुए निष्काम भाव से कर्म को संपादित करना है। जो बहुत कामना वाले व्यक्ति हैं वे कर्म योग में सफल नहीं होंगे। जो बहुत अहंकारी चित्त हैं वे ज्ञान योग में सफल नहीं होंगे। ज्ञान योग में अपने अहम को, अपने कर्तापन को हटाना है, अपने मैं को हटाना रहता है हमेशा। साक्षी भाव में जब जब वो मैं की काई आवे उसको तुरंत हटाना है, तब वो अपने स्वरूप को देख पाएगा। और कर्मयोगी में अपने कामनाओं को नहीं आने देना है। कामना की काई जब जब आवे चित्त पर उसको तुरंत हटाओ। एक कर्तापन को हटाने में लगा रहता है, एक अपने कामना को हटाने में लगा रहता है। तो दोनों ही हैं, दोनों ही मार्गों से उस शुद्ध सत्य को साधक जानते हैं, प्राप्त किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम निष्काम कर्म या कर्म योग के विषय में मेरे से हे पार्थ तू सुन, क्योंकि इस मार्ग से भी चलकर अगर विचार वाला मार्ग ना समझ में आया तो तू कर्मों को भी कामना रहित होकर करके तुम कर्मों के बंधन से बाहर निकल जाएगा। और उस कर्म मार्ग की क्या विशेषता है भगवान आगे से बताना शुरू करेंगे। तो 40वें श्लोक से अब फिर बताएंगे, कर्म योग की बातें शुरू हो जाएंगी। तो कल से हम 40वें श्लोक से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण की बड़ी करुणा है कि हर प्रकार से साधक को उसके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भगवान की दृष्टि में पूरी मानवता है, और पूरी मानवता में सब एक स्वभाव के लोग नहीं हैं। जो जिस स्वभाव का है उसको वहीं से ऊपर उठाओ, उसको वहीं से परमात्मा के राज्य में भेजो। तो कृष्ण की इतनी महान करुणा है, इसलिए हर मार्गों की चर्चा करेंगे। इसीलिए गीता की इतनी महिमा है। गीता इसीलिए पूज्य है। गीता सनातन धर्म का श्रेष्ठतम सदग्रंथ है, क्योंकि इसमें सब मार्गों की चर्चा भगवान ने पूर्णता से की है। इसलिए ज्ञानी मार्गी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, राजयोगी हो, सबको गीता अच्छी लगती है। सभी गीता से प्रेम करते हैं। उसका कारण है कि सबको ध्यान में रखकर भगवान ने हमसे बातें की हैं। अब अपने अपने मतलब की बात ले लें, अपने अपने ढंग की बात जो समझ में आवे आप उसको संजोते चले जाएं। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा कि भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित भी धारण करते अगर गीता बन गई, पूरी गीता नहीं, कुछ पार्ट भी आपको धारण करते बन गई तो आपका परम मंगल हो जाएगा। तो आप गीता पूरी सुनो जरूर, लेकिन जो अपने काम की बात है उसको आप लेते रहना।
हम लोग तो वक्ता हैं, हमें तो जहां जैसा श्लोक आएगा उसकी बात वैसे करनी है। ज्ञान मार्ग का श्लोक आएगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, मेरी भाषा ज्ञानी की हो जाएगी। कर्मयोग के श्लोक आएंगे तो मैं कर्मयोगी की तरह बात करूंगा। अगर राजयोगी के श्लोक आएंगे, योग की बातें आएंगी तो मैं योगी की तरह बात करूंगा आपसे। अगर भक्ति योग की बातें आएगी, भक्ति समर्पण की, तो मैं आप भक्त होकर बात करूंगा। हम तो अपनी बुद्धि को उस कृष्ण की बाड़ी जो गीता है उस नदी में छोड़ दिए हैं। बाड़ी रूपी जो नदी है, गीता रूपी जो नदी है, उसमें हम बुद्धि रूपी नौका को छोड़ दिए। हमारे सामने जैसा श्लोक आएगा, गोविंद जैसी प्रेरणा करते जाएंगे, हम बोलने का प्रयास करेंगे। हम अपनी बुद्धि इसमें न लगाएं, अपने दुराग्रह, अपने स्वभाव को न थोपते हुए भगवान की उस बाणी के साथ न्याय करें, ऐसी प्रार्थना है गोविंद से। जहां जैसा श्लोक आएगा उसके अनुसार हम वैसी व्याख्या करते चले जाएं। प्रभु ऐसी सद्बुद्धि दें। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।